नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत करते हैं। इसके माध्यम से हम बायोलॉजी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट और अन्य परीक्षाओं संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर आपको हल कराते हैं और थ्योरिकल आपको समझाते हैं। बहुत जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं या जो इसको देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पिछले वीडियो में हमने एनिलिडा की चर्चा कर रहे थे। एनिलिडा, तो एनिलिडा के हमने जनरल कैरेक्टर और एनिलिडा के बहुत सारे जो है क्लासिफिकेशन सहित कई सारे टॉपिक को हमको बताया। और आज हम चर्चा करेंगे अपने इसके मेंबर की, और इसमें महत्वपूर्ण मेंबर है अर्थवार्म। अर्थवार्म की चर्चा करते हैं, जो ज़्यादातर कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। अर्थवार्म की बात करें हम, ये और सामान्य नाम है इसका अर्थवर्म। इसको पेरिटमा पोस्थुमा कहते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है पेरिटमा पोस्थुमा। पेरिटमा पोस्थुमा। और इसके सिस्टमिक पोजीशन की ओर चलते हैं। सिस्टमिक पोजीशन क्या कह रही है इसकी? इसका किंगडम क्या है? किंगडम की हम बात करें तो सभी जानते हैं एनिमल ही है। और इसके अगर फाइलम की बात करें तो इसका जो फाइलम है एनिलिडा। और अगर इसके क्लास की बात करें ओलिगो चीटा। ऑर्डर की बात करें क्या ऑर्डर कौन सा है? एपिस्थोपोरा। और अगर इसके जेनस की बात करें तो पेरिटोमा। और इसके स्पीशीज की बात करें पोस्थुमा। ये इसका सिस्टमिक पोजीशन हो गया, आप अच्छे से समझ रहे हैं। एनिलिडा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एनिलिडा एनिमलिया है, ये इसका किंगडम है। और इसके फाइलम की बात करें तो एनिलिडा, क्लास की बात करें तो ओलिगोचीटा, ऑर्डर की बात करें तो ओपिस्थोपोरा, जेनस की बात करें तो इसके पेरिटोमा और स्पीशीज पेरिटोमा। ये आपको हम जो है अच्छे से आप समझ रहे होंगे इसको। ओलिगोचीटा का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सारे चीटी इसमें पाई जा रही। प्रत्येक सेगमेंट में ओलिगोचीटा का मतलब बहुत सारी, न्यूमरस चीटी, मोर चीटी। चीटी की बात कर रहे हैं। ये चलन अंग है। लोकोमोटरी ऑर्गन की पोजीशन और नंबर के आधार पर फाइलम एनिलिडा को डिवाइड किया गया है। तो इसके हम अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
और इसके हैबिट एंड हैबिटाट की बात करेंगे और वितरण की बात करेंगे। बी, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो मोस्टली फाउंड इन एनीवेयर, यानी कि हर जगह पाया जाता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये इसको कॉमनली इज नोन एस, क्या कह रहे हैं, अर्थवॉर्म कह रहे हैं। अर्थवॉर्म कहने का मतलब हो गया केंचुआ, इसको केंचुआ के नाम से जाना जाता है। और इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर, ये यहाँ ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि किसानों का मित्र कौन है, तो केंचुआ यानी कि अर्थवॉर्म को किसानों का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मिट्टी को पोली करता है। इसके म्यूकस के श्रावण के कारण ये मिट्टी को पोली करता है और उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को फर्टिलिटी करता है, विकास क्यों कहते हैं इसे, मेड फर्टाइल ऑफ सॉइल, भूमि को ये क्या कर देता है, सो इज नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर, इसलिए इसको किसानों का मित्र कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये आप समझ गए होंगे क्यों कह रहे हैं किसानों का मित्र, पूरी तरीके से जान रहे होंगे किसानों का मित्र इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भूमि को उपजाऊ बनाता है। भूमि को उपजाऊ बनाने के कारण इसको 3 नंबर पर अगर हम देखें इसके हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें, इसके वास स्थान तो मोस्टली ये टेरिस्टेरियल होता है। टेरिस्टेरियल टेरिस्टेरियल है, भूमि पर पाया जाता है, विच लाइव इन लिव इन मॉइस्ट सोइल, नम भूमि पर ये रहता है। बरोई होता है, बरो का मतलब सुरंग बना के रहता है। ये किसका मतलब क्या हो गया, सुरंग बना के रहता है। एट डे नाइट, डे इन बरोई, दिन के समय ये बरोई में रहता है। एंड
और नॉकटर्नल है, रात्रिचर है। नॉकटर्नल, नॉकटर्नल रात्रिचर, रात्रि में ये बिल से बाहर निकलता है, दिन के समय ये बिल के अंदर रहता है और बरुई बना के रहता है। ये इसकी हैबिट एंड हैबिटाट हो गई। अब इसके हम अगर एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की चर्चा कर रहेंगे, कौन सी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है इसकी, इसकी हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। बाहरी से कैसे देख के ये कैसे पहचानेंगे, क्या क्या इसके बाहरी करैक्टर हैं इसके, ये आप समझ गए होंगे। ये रात्रिचर होता है पूरी तरीके से रात में, और बरुई होता है, बरो के अंदर रहता है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये बरो अपने बनाता है। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल मार्फोलॉजी हम इसकी देखते हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करेंगे तो शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं पहले। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज की बात अगर करें हम, बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाता है ईच मैच्योर अथवा बाल सो is bilateral symmetry. So is so earthworm is so bilateral symmetry. बाइलेटरल सिमेट्री को ये प्रदर्शित करता है, और बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शन के साथ साथ इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, अगर हम इसके लेंथ की बात करेंगे, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 150 mm देखी गई है। वाइड की अगर बात करें हम, इसकी चौड़ाई की अगर बात करें, तो चौड़ाई अगर इसकी हम देखते हैं तो कितनी बैठेगी, इसकी 3 से 5 mm पाई जाती है। मेटामेरिक सिगमेंटेशन पाया जाता है। बॉडी सिलेंड्रिकल है, बॉडी पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल है, इलांगेटेड है, एंड कैसी है, इलांगेटेड, लंबी है पूरी तरीके से, और सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के आकार की है। सेगमेंटेशन पाया जाता है, सेगमेंटेड बॉडी यहाँ पर लिख सकते हैं, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाए, सेगमेंटेड बॉडी सिलेंड्रिकल एंड इलांगेटेड। सेगमेंटेड माने खंड युक्त बॉडी इसकी पाई जा रही है, सिलेंड्रिकल है पूरी तरीके से, एंड इलांगेटेड और लंबी है। लेंथ की बात करें 150 mm से दी गई है, और इसकी बॉडी पर 100 से 110 सेगमेंट पाए जा रहे हैं। प्रत्येक सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक सेगमेंट को हम इसको थोड़ा साफ करना चाहते हैं। इसमें जो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाई जा रही है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, सेगमेंट इसके किस टाइप के सेगमेंट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाई जा रही है। सेगमेंटेशन पाई जा रही, और प्रत्येक सेगमेंट को क्या कह रहे हैं,
को क्या कहते हैं? प्रत्येक सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं? सोमाइट, और अथवा क्या करें, या तो इसको हम सोमाइट कह सकते हैं, सोमाइट कहते हैं, या मेटामियर कह सकते हैं। सोमाइट और मेटामियर, जैसे ये आप देख लें, ये एक सेगमेंट है, इसका बहुत सारे सेगमेंट इसमें पाए जा रहे हैं, तो इन सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं? सोमाइट कह रहे हैं अथवा मेटामियर कह रहे हैं। और प्रत्येक सेगमेंट पर काइटिनस सीटें पाई जा रही हैं। अब इसके कलरेशन की अगर बात करें, कलर इसका कैसा देखने को मिलता है? कलर इसका कैसा मिलता है? तो डॉर्सल साइड की अगर हम बात करें, साइड जो होती हैं ऐसे डॉर्सल वेंट्रल, तो डॉर्सल अगर साइड की हम बात कर रहे हैं, डॉर्सल साइड, साइड इज कैसी होती है? डॉर्सल साइड की अगर हम बात करें तो डार्क होती है। डॉर्सल साइड इज डार्क, डार्क डॉर्सल साइड पाई जाती है। ब्राउन एंड क्ले कलर क्या होता है? ये सरफेस, वेंट्रल सरफेस, यहाँ पर सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वेंट्रल सरफेस जो है डॉर्सल, डॉर्सल सरफेस किस तरीके की देखने को मिलेगी? ब्राउन एंड क्ले। कलरेशन की बात करें तो ब्राउन एंड क्ले, क्ले एक मिट्टी का नाम है, उसी पर आधार पर इसका नाम रख दिया गया है, क्ले एंड डॉर्सल सरफेस। ब्राउन एंड क्ले, ब्राउन एंड क्ले इसका जो है वो कलर होगा ऊपर का, और डॉर्सल साइड कैसा होगा? ये डॉर्सल साइड ब्लैक, डार्क, डार्क कह सकते हैं या ब्लैक कह सकते हैं। पिगमेंट कौन सा पाया जा रहा है इसमें? पिगमेंट की अगर बात करें, इसकी त्वचा पर एक पिगमेंट पाया जाता है, पोरफायरिन, पोरफायरिन पिगमेंट पाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेन फाउंड इन कहाँ पाया जा रहा है? स्किन एंड ब्लड, स्किन एंड ब्लड में इसके देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स में, स्किन और ब्लड वेसल्स। स्किन और ब्लड वेसल्स में क्या देखने को मिल रहा है? चलिए, पोरफायरिन और इसके लिए क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। पोरफायरिन क्या करता है? इसके लिए प्रोटेक्ट देता है। किससे? किससे? लाइट से। लाइट जो तीव्र लाइट होती है, तीव्र लाइट ऑफ सन, सन की जो लाइट है उससे ये पोरफायरिन क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। पोरफायरिन is protect of strong light, स्ट्रांग लाइट से ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थवार्म के लिए। सेगमेंट, कितने सेगमेंट पाए जा रहे हैं इसमें? अभी आपको बताया मैंने, सेगमेंट कितने हैं? सेगमेंट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और 100 से लेकर के एक 120 और कहीं कहीं 100 to 1 भी लिखा होता है।
इनको क्या कह रहे हैं, सोमाइट। इतनी बात आप समझ रहे होंगे इसकी। इसके अलावा अगर हम बात करें हेड की, अब इसके हेड की बात करते हैं। हेड कहाँ, इसका हेड आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी हम जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लिए, उस स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से हमारे साथ साथ। ये हम आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये आप देख रहे हैं। और बनाते हैं इसके अंदर कई सारे सेगमेंट यहाँ पर आपको पाए जा रहे हैं। इसका जो बाहर वाला जो पहला जो सेगमेंट है और दूसरा, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, माउथ बना रहे हैं। और इसके माउथ दो से मिलकर बने होते हैं, एक पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम मिला दें तो क्या बनता है, माउथ। ये माउथ है पूरी तरीके से, और इस पर आई एसेंट होती है। आई इज absent in earth ball। absent है अथवा आर, अथवा कैसी हो सकती हैं, न्यूमरस हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकती हैं। और ये आप जो सेगमेंट देख रहे हैं, ये इस नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो रहे हैं हमने आपको अभी बताया है। 100 से लेकर और 100, 1, 10 या 20 तक इसमें देखे गए हैं। और हेड पर कोई भी टेंटिकल नहीं पाया जा रहा है, नो टेंटिकल, नो टेंटिकल एंड सीरी। कोई टेंटिकल और सीरी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसको प्रिस्टोमियम कह रहे हैं, प्रिस्टोमियम है ये, पेरिस्टोमियम और प्लस प्रिस्टोमियम, ये मिलाकर के दोनों क्या बना रहे हैं, माउथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और प्रत्येक सेगमेंट पर सीटी पाई जा रही है, काइटिनस सीटी फाउंड इन एवरी सेगमेंट। प्रत्येक सेगमेंट पर क्या पाई जा रही हैं, यहां लिख देता हूं मैं, एवरी सेगमेंट हैव काइटिनस सीटी, काइटिनस सीटी पाई जा रही है, विच हेल्प मूवमेंट, जो क्या करा रही है, मूवमेंट करा रही है, लोकोमोशन करा रही है। लोकोमोशन भी कह सकते हैं, पूरी तरीके से लोकोमोशन कराती हैं। और ये प्रत्येक सेगमेंट पर देखने को पाई जा रही है। क्लाइटेलम की अगर बात करें तो क्लाइटेलम यहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, क्लाइटेलम, तो क्लाइटेलम जो है में ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं जो म्यूकस कोकून का निर्माण कर रहे हैं। और ये कौन से खंड पर हमें देखने को मिलेंगे, तो 14, 15 और 16, 14 से लेकर 16 सेगमेंट हैं, उन पर ये पाए जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम थोड़ा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आगे आपको बताते हैं।
ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई अर्थवर्म के ऊपर कोई टेंटिकल या आई नहीं होती, और यदि होती है तो बहुत अधिक मात्रा में आई इसमें पाई जा रही है। इसके क्लाइटेलम की बात करें, थोड़ा क्लाइटेलम ये समझ लें। क्लाइटेलम क्या है चीज है? क्लाइटेलम यहाँ पर 14वें नंबर पर 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ से लेकर के ये 14 15 और 16 ये 2 नंबर यहाँ क्लाइटेलम मिलता है। यहाँ क्लाइटेलम पाया जा रहा है। तो 14, 15 और 16वें नंबर पर नंबर ऑफ 14th, 15th एंड 16th पर क्या पाए जा रहे हैं? क्या पाए जा रहे हैं? क्लाइटेलम देखने को मिलता है। क्लाइटेलम रीजन पर क्या नहीं पाई जा रही? सीटी नहीं पाई जाती। यहाँ पर कोई सीटी नहीं देखने को मिलेगी। और इस क्लाइटेलम को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से क्लाइटेलम के? पोस्ट क्लाइटेलम, टेलर पोस्ट क्लाइटेलर रीजन है, और प्री क्लाइटेलर रीजन है। पोस्ट क्लाइटेलर रीजन देखने को मिलेगा यहाँ पेरी क्लाइटेलर, और क्लाइटेलर रीजन। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये पेरी क्लाइटेलर है। पेरी क्लाइटेलर रीजन है। ये क्लाइटेलर रीजन है। और ये पोस्ट क्लाइटेलर, ये पोस्ट क्लाइटेलर रीजन है। प्री क्लाइटेलर, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन है। प्रत्येक सेगमेंट पर सीटी पाई जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो पहले और लास्ट सेगमेंट पर सीटी एब्सेंट होती है। कहाँ कहाँ सीटी नहीं पाई जाती? सीटी एब्सेंट इन, सीटी कहाँ कहाँ एब्सेंट है इसको देख लें, ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्लाइटेलम रीजन कहाँ कहाँ, क्लाइटेलम एरिया जो है वो 14, 15, 16, और इसके अलावा इस क्लाइटेलम के 3 भाग बताए गए हैं। इसके आधार पर इसकी बॉडी को 3 भागों में बांट दिया है, क्लाइटेलर रीजन और प्री क्लाइटेलर और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। अब हम बताते हैं आपको कि सीटी कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती, कहाँ कहाँ सीटी एब्सेंट है, इसको एक नज़र में आप समझ सकते हैं। सीटी कहाँ कहाँ नहीं, तो सीटी इज एब्सेंट इन फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम और अंतिम तथा क्लाइटेलम रीजन में कहाँ कहाँ नहीं पाई जाएंगी? इस पर नहीं पाई जाएंगी, यहाँ नहीं पाई जाएंगी, और यहाँ भी नहीं पाई जाएंगी। सीटी पूरी तरह से प्रथम, अंतिम और क्लाइटेलर रीजन पर सीटी नहीं पाई जा रही।
एंटी ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो माउथ पर एंटीरियर साइड पेरिस्टोमियम हो जाता और प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम पहले खंड को कह रहे हैं, पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम मिलकर के माउथ बना रहे हैं। तो ये इसकी बाहरी स्ट्रक्चर हो गई, मॉर्फोलॉजिकली हो गई। अब इसके थोड़ी और हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ख़ास बात हम बार बार कह रहे हैं, हमारे लिए आप कोई ना कोई मैसेज अवश्य भेजें रिलेटेड पढ़ाई से संबंधित। क्या आपकी समझ में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इससे हमें पता चले कि आपको हम क्या पढ़ा पा रहे हैं, क्या समझा पा रहे हैं, बेहतर अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं आपको। तो इसके अब लास्ट में हम आपको और आगे बढ़ाते हैं इसके बारे में। अपनी वीडियो समाप्त करते हैं और जो भी भाई बहन इसको देख रहे हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और पूर्ण तरीके से इससे ज्ञान प्राप्त करें। शुभ संध्या।